नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रावत। तो अपन ने पहला जो देखा था आपको बताइए है कि अपन पहले पढ़ रहे थे। पहला जो चैप्टर पढ़ा था भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पहले पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और इसके बाद जो दूसरा जो आपका पार्ट है वो भी आपका कौन सा है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की आकृति कैसी है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कौन सी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, एशिया की कौन सी दिशा में स्थित है, बड़ा राज्य कौन सा है, भारत क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है। तो ये सभी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। और इसके बाद जो भारत की स्थिति में है, एक स्थिति थी आपकी जैसे तटीय सीमा की, और दूसरी स्थिति थी आपकी स्थलीय सीमा की। तो एक कौन सी स्थिति थी दोस्तों, तटीय सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा है आपका स्थलीय सीमा। अब जैसे यहां से क्वेश्चन आते हैं कि जो भारत है उसकी जो तटीय सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को अपन जलीय सीमा कहा जाता है। तो जैसे भारत की स्थिति के बारे में जैसे पढ़ते हैं अपन, तो ये स्थिति है अब ये भारत की जो स्थिति है। अब इस भारत की स्थिति में अपन पढ़ेंगे कौन सी स्थिति, जलीय सीमा वाली। जलीय सीमा, या इसको कह दिया तटीय सीमा। अब जैसे भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की गुजरात से शुरू होती है और कहां तक चलती है, पश्चिमी बंगाल तक। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि भारत की जो तटीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल जो तटीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई है, और इसकी कुल लंबाई आपकी कितना है, 6100 किलोमीटर। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर आपकी क्या है, तटीय सीमा की लंबाई है। अब लेकिन भारत की जो स्थिति है, एक तो तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, जैसे यहां पर है आपका गुजरात और यहां पर है आपका पश्चिमी बंगाल। गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है, और इस सीमा की कुल लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। ये पूरी सीमा है आपकी, ये आपकी तटीय सीमा है। अब ये पूरा हो गया आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि जो भारत है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है दोस्तों, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जैसे नीचे है आपका हिंद महासागर, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका अरब सागर। अरब सागर, और ये पूरी जो स्थिति है भारत की आपकी, यही आपकी जलीय सीमा है। अब इन सब के अंतर्गत जैसे अरब सागर है, जैसे एक है आपका बंगाल की खाड़ी, और इन दोनों में द्वीप है। जैसे अगर आपसे पूछ ले बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितना है आपका, 204 द्वीप है। अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है वो कितना है, 43 द्वीप है, 43। तो कुल मिलाकर के अगर बात कर सकते हैं कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कुल द्वीप है भारत में 247। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है
कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना है, तो कितना है 247 द्वीप है। अब भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई, दूसरी स्थिति आती है द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, और यह है आपकी 7516.6 किलोमीटर, या अपन इसको कह सकते हैं 7516.6 किलोमीटर। ये भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई है। तो भारत में द्वीपों की संख्या कितना हुआ 247, तटीय सीमा की लंबाई कितना हुआ 6100 किलोमीटर। अब यहां से दूसरी स्थिति पूछता है कि भारत की तटीय जो सीमा है, जो जलीय सीमा है, इस पर देशों की संख्या कितनी है, यानी कि तटीय सीमा से कितने देश स्पर्श करते हैं। पहली स्थिति आती है आपकी देशों के संदर्भ में। अब देशों के संदर्भ में जैसे ही स्थिति आती है, तो देशों के संदर्भ में दूसरी स्थिति आती है आपकी जैसे जल संधियां होती हैं इनके माध्यम से। जैसे एक देश है, एक आपने देश का नाम सुना होगा थाईलैंड, एक है इंडोनेशिया, एक है आपका म्यांमार, एक है श्रीलंका, एक है आपका मालदीव। अब ये जो देश हैं आपके तटीय सीमा पर है। कौन सी सीमा पर है? तटीय सीमा पर। इसके बाद एक देश से आता है जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये भी आपका तटीय सीमा पर स्थित है। दूसरा जो देश है वो है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो भारत के तटीय सीमा पर भारत से स्पर्श करने वाले जो देशों की संख्या है, जो देश लगते हैं वो कितने आपके 7 है। जैसे एक कौन सा है आपका पाकिस्तान है, दूसरा कौन सा है बांग्लादेश है, तीसरा है आपका म्यांमार है, एक है आपका थाईलैंड है, एक आपका इंडोनेशिया है, एक आपका श्रीलंका है और एक आपका मालदीव है। तो तटीय सीमा पर देशों की संख्या भारत के संदर्भ में कितना है? 7 देश है। अब 7 देश होने के बाद में अब ये जो स्थिति है किसकी है? बंगाल की खाड़ी की है। अब बंगाल की खाड़ी में आपने पढ़ा है कि भारत में द्वीप समूह है। सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है भारत का, और उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कहां पर स्थित है? आपका बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत स्थित है। अब इनके बाद में इन देशों की स्थिति आती है। अब जो जलीय सीमा है इसके अंतर्गत जैसे पूछ लेता है कि सबसे पहले पर बात करते हैं किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका और जो भारत है इसके मध्य में जल संधि का नाम क्या है? तो श्रीलंका एवं भारत के मध्य में जो जल संधि है और उसको कहते हैं अपन पाक जल डमरू मध्य, या अपन इसको कह सकते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी आते ही दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पाक की खाड़ी जो जल संधि है वो किस किस के मध्य हो सकती है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाक जो जल डमरू मध्य है वो किस किस के मध्य में है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य में क्या है? आपकी जल संधि है। लेकिन दूसरी स्थिति पूछे, ये तो जल संधि का नाम है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत और श्रीलंका के मध्य में जो द्वीप है जो एक दूसरे को अलग करता है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाम्बन द्वीप। भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का जो कार्य करता है वो कौन सा है? पाम्बन द्वीप है। अगर यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ ले कि भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य जो कौन सी खाड़ी करती है, तो उसको कहते हैं
मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर ही आपको कहते हैं जैसे आदिम ब्रिज, राम सेतु। तो यही है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य की क्या है आपकी जल संधियां हैं। तो जल संधि का नाम पूछे दोस्तों क्या है आपका, पाक जल डमरू मध्य या पाक की खाड़ी। दूसरा है अगर पूछ ले द्वीप कौन सा है, पाम्बन द्वीप। तीसरा है खाड़ी कौन सी है, तो खाड़ी का नाम है आपका मन्नार की खाड़ी। अब ये स्थिति तो आपकी किसके मध्य होगी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में। अब दूसरी स्थिति पढ़ते हैं अपन मालदीव के संदर्भ में। मालदीव से ऊपर आपने एक सुना होगा कि भारत का एक द्वीप है और उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्ष्य जो द्वीप है, जो भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है दोस्तों, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है, या इसको अपन कह सकते हैं कोरल द्वीप है। तो भारत का एकमात्र प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है कितने द्वीपों का समूह है, ऐसे भी पूछ लेता है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है। कितना द्वीप है दोस्तों, 36 द्वीप है। अब लक्षद्वीप के अंतर्गत एक द्वीप है और उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एकमात्र प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप तो कौन सा है, लक्षद्वीप। और विश्व में अगर बात करी जाए कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो प्रवाल भित्ति निर्मित देश है, तो वो है आपका मालदीव। इसीलिए इसको कहते हैं मुगों का देश। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मुगों का देश किसे कहा जाता है, मालदीव को कहा जाता है। भारत का प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है तो लक्षद्वीप है। अब यहां से और यहां के मध्य में जो जल संधि होगी, यानी कि भारत एवं मालदीव के मध्य में या मिनिकॉय एवं मालदीव के मध्य में जो जल संधि है, इसको अपन कहते हैं 8 डिग्री चैनल। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल। या फिर इसको अपन जैसे अक्षांश रेखाओं के रूप में भी देख सकते हैं। 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो मालदीव को किससे अलग कर रहा है, आपको किससे करता है दोस्तों, मिनिकॉय से। किससे करता है, मिनिकॉय से एक दूसरे को क्या है, अलग करने का कार्य कर देता है। अब ये तो भारत एवं मालदीव के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम क्या है, 8 डिग्री है। अब इसके बाद दूसरी स्थिति आती है। दो देश तो हो गए, एक आपका श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है आपका मालदीव है। अब तीसरी जो स्थिति आती है वो किसकी है आपकी, जैसे इंडोनेशिया की बात करते हैं कि भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य में जो जल संधि है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा है दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है। अंडमान तो अलग है, निकोबार अलग है, और इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान एवं निकोबार के मध्य में कितना डिग्री है, 10 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कितना है, 8 डिग्री। अगर भारत के संदर्भ में पूछ ले, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में कितना है, तो वो है आपका 9 डिग्री। ये क्रम है, 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप और 10 डिग्री आपका अंडमान एवं निकोबार के मध्य है। अब जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके अंतर्गत एक द्वीप है और उसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, ग्रेट निकोबार। जैसे अब जो ग्रेट निकोबार है, इस पर भारत का समुद्री दक्षिणी बिंदु है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले दूसरा भी नाम बताया था पहले वीडियो में, जैसे इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिगमेलियर पॉइंट भी कहा जाता है, इसे लाइचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। और ये भारत एवं इंडोनेशिया या इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के मध्य में जो जल संधि है, और इस जल संधि को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेट चैनल।
कौन से नाम से जाना गया दोस्तों? ग्रेट चैनल के नाम से जाना गया। अब ये कौन सा हो गया आपका? भारत और इंडोनेशिया। अब दूसरी स्थिति आती है, जैसे भारत और म्यांमार के मध्य में पूछ ले तो वो है आपका कोको चैनल। भारत एवं म्यांमार के मध्य में है आपका कोको चैनल। और आपके कुछ देश ऐसे हैं जो आपके जलीय सीमा एवं तटीय सीमा दोनों जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। जैसे एक है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश और तीसरा है आपका म्यांमार। यानी कि कितने देश हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं? तो एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार। ये भारत के साथ 3 देश ऐसे हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं। जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 3। दूसरा क्वेश्चन था कितने देश जलीय सीमा पर लगते हैं? तो एक कौन से हैं आपके? 7 देश हैं। एक था आपका मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया, 4 म्यांमार, 5 आपका बांग्लादेश, 6 पे आपका पाकिस्तान और 7 पे था आपका थाईलैंड। जो थाईलैंड है उसके साथ भारत की जल संधि नहीं है, लेकिन जो थाईलैंड है उसको अपन कहते हैं सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। तो ये भी चीज ध्यान योग्य है, आप इसको भी याद कर सकते हैं कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। और हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। और ये दोनों देश ही आपके श्रीलंका क्या नाम है, ये दोनों जो देश हैं आपका लाओस और थाईलैंड, जो दोनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो भारत की स्थिति अन्य देशों के संदर्भ में थी कि कौन कौन से देश आपके जलीय सीमा से लगते हैं। अब इसके बाद भारत की स्थिति भारत के राज्यों के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत के आपके जल संधि बनाते हैं और सर्वाधिक कौन सा बनाता है, सबसे कम कौन सा बनाता है, ये सभी चीजें देखेंगे। तो देखो इसको नोट कर लिया होगा, जैसे अब स्थिति अपन भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत के तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत की तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या है और वो है आपकी 9। तटीय सीमा पर कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 राज्य स्पर्श करते हैं। सबसे पहले है आपका गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक है आपका पश्चिमी बंगाल। तो राज्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 9। जैसे एक है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक है आपका पश्चिमी बंगाल। अब ये जो तटीय सीमा है आपकी, इस तटीय सीमा को अपन कहते हैं जैसे पश्चिमी घाट
यानी कि पश्चिमी तट कह दिया इसको, पश्चिमी तट। और इधर वाला जो है यह है आपका पूर्वी तट, पूर्वी तट। भारत में तटों की संख्या है, जैसे एक है आपका पश्चिमी तट और दूसरा कौन सा है, पूर्वी तट। अब ये जो राज्य है आपके पश्चिमी तट पे है, ये राज्य आपके किसमें है, पूर्वी तट पे है। अब यहां से जैसे पूछ ले कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है तो कौन सा है आपका, गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है तो वो है आपका गुजरात। लेकिन अगर दोस्तों ऑप्शन में गुजरात नहीं हो, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे है आपका दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश। और तीसरे जो नंबर पे आता है वो कौन सा है आपका, तीसरा है और वो राज्य है आपका तमिलनाडु। तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य हो गया आपका गुजरात। कौन सा हो गया, गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे है वो है आपका तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो है आपका गोवा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो ऐसे भारत के जो राज्यों की संख्या है वो दो है, एक है आपका कौन सा, गुजरात, और दूसरा है आपका पश्चिमी बंगाल। तो एक कौन सा है दोस्तों, गुजरात है, और दूसरा कौन सा है, पश्चिमी बंगाल है। अब यहां पर एक स्थिति आती है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है कि तटीय सीमा में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तटीय सीमा के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति है, देखो जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा आपने, दादर नगर हवेली। कौन सा है दोस्तों, एक था आपका दादर नगर हवेली, दूसरा था दमन दीव। अब ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको मिला दिया गया था 20 जनवरी 2020 में। इन दोनों का क्या कर दिया, विलय कर दिया, और विलय करने के बाद इन दोनों को एक ही बना दिया। तो ये क्वेश्चन एक तो यहां से आ सकता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया। तो एक है आपका दादर नगर हवेली, दूसरा कौन सा है आपका दमन दीव। अब एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का ऐसा है जिसका विस्तार 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। अब जैसे कौन कौन से स्थान है जो कौन कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे एक आपने केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी अभी हाल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। यह तो आपको पता ही होगा कि किस कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है। जो पुदुचेरी है, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके कुछ जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद जो है सरकार अपना पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और जो मुख्यमंत्री था उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए हाल फिलहाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण चर्चा का विषय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, तो उसका नाम है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत के कौन कौन से राज्यों में विस्थित है। अब जैसे कौन कौन से राज्यों की बात करते हैं, अब जैसे राज्यों में बात करें, एक राज्य है आपका केरल। कौन सा राज्य दोस्तों, केरल है। दूसरा राज्य है आपका तमिलनाडु, और तीसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहां से पूछ लेता है कितने राज्यों के अंतर्गत पुदुचेरी का विस्तार है। तो 3 राज्यों के अंतर्गत, एक है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन यहां से भी पूछता है कौन कौन से स्थान हैं। जैसे केरल में इसका एक स्थान है और उसका नाम है
माहे। माहे जो है आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? माहे। इससे अगला जो वीडियो डाला था पहले वाला, उसमें बताया था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे। तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है आपका? तो बताया था आपको कच्छ। और कच्छ कहां पर है आपका? गुजरात में। ये जिलों की स्थिति है। अब दूसरा जो स्थान है वो आपके दो स्थान है आपके तमिलनाडु में। जैसे एक है आपका पुडुचेरी और दूसरा स्थान है कराईकल। तो ये दोनों जो स्थान है वो किसमें आते हैं? आपके तमिलनाडु में आते हैं। और एक स्थान है वो आपका आंध्र प्रदेश में आता है और उसका नाम है यनम। तो यहां से पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से स्थान हैं। तो आपका केरल में कौन सा है? माहे। पुडुचेरी और कराईकल आपके कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है, ये आपका केरल में है और ये वाला है आपका आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों के अंतर्गत है? वो कौन सा है आपका? पुडुचेरी है। वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कौन सा चर्चा का विषय बना हुआ है? तो वो आपका कौन सा है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। तो ये आपकी तटीय सीमा थी। आपकी कौन सी सीमा है दोस्तों? तटीय सीमा थी। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे अपन स्थलीय सीमा के बारे में। अब अपन ने ये 9 राज्यों के बारे में पढ़ लिया कि 9 राज्यों की स्थिति क्या थी। अब इसके बाद दूसरी जो स्थिति आएगी वो किसकी आएगी? तटीय सीमा की आएगी, वो सॉरी स्थलीय सीमा की आएगी। अब स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर स्थलीय सीमा पर कितने देश स्पर्श करते हैं? तो तटीय सीमा पर भी 7 थे और स्थलीय सीमा पर भी आपके कितने देश हैं? 7 देश ही स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब जैसे दूसरी जो स्थिति है उसका नाम है स्थलीय सीमा। स्थलीय जो सीमा है इसकी लंबाई है 15,106.5 किलोमीटर। 15,106.5 किलोमीटर किसकी सीमा है दोस्तों? स्थलीय सीमा की सीमा है। और जो स्थलीय सीमा है इस पर राज्यों की संख्या है, राज्यों की संख्या है 16 और केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं और उनकी संख्या है 2। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था उस समय राज्यों की संख्या कितना था? 17 था और केंद्र शासित प्रदेश एक भी नहीं था। लेकिन देशों की स्थिति देखते हैं कि कितने देश स्पर्श करते हैं। देशों के लिए अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बचपन में क्या कर लिया दोस्तों? बीए कर लिया। और ये सभी जो देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा पर स्पर्श करते हैं, जैसे वैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक है आपका अफगानिस्तान। तो यहां से क्वेश्चन कर सकता है कि भारत से स्थलीय सीमा पर स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। अब इनमें भी अवरोही क्रम पूछ सकता है कि सर्वाधिक कौन सा करता है, उसके बाद कौन सा करता है, उसके बाद कौन सा करता है। जैसे सबसे ज्यादा जो करता है वो है आपका बांग्लादेश
और इसकी सीमा है 4096.5 किलोमीटर। सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश है बांग्लादेश। चीन की बात करें तो चीन करता है आपका 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो वो है 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो नेपाल करता है आपका 1751 किलोमीटर। म्यांमार गया आपका 1643 किलोमीटर। भूटान है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। तो यहां से पूछ सकता है कि सबसे कम कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान। सर्वाधिक कौन सा देश करता है? आपका बांग्लादेश। कितना था? 4096.5 किलोमीटर। तो इसमें अपन अवरोही आरोही कोई सा भी क्रम पूछे तो कोई सा भी बता सकते हैं। अब जो स्थलीय सीमा पर देशों की स्थिति है, इनके संदर्भ में एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछता है अधिकतर, एक राज्यों के बारे में पूछता है कि कौन से देश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कौन से आपके विवादित क्षेत्र हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी स्थलीय सीमा के अंतर्गत ही पूछता है। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे जो एक होती है आपकी कृत्रिम सीमाएं और एक होती है प्राकृतिक सीमाएं। जो प्राकृतिक सीमाओं वाले देश हैं उनके साथ भारत के विवाद न के बराबर है। जिनके साथ कृत्रिम सीमा है उनके साथ भारत के विवादित मुद्दे हैं कुछ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो सर्वाधिक चर्चा का विषय रहता है कभी भी बात करो तो सबसे पहले किसका नाम आ जाता है? पाकिस्तान का ही नाम आता है। अब पाकिस्तान का जो नाम आता है तो किस किस दृष्टि में आता है, किस कारण से भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है, ये सभी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे अपन कौन से देश की? पाकिस्तान की। अब देखो यहां से पाकिस्तान की स्थिति की बात करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान, यह देश है आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लग रही है 3323 किलोमीटर भारत से। कितना लग रहा है? भारत के साथ में जो सीमा है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है। राज्यों की संख्या है, जैसे राज्य एक लग रहा है आपका गुजरात लग रहा है, दूसरा जो राज्य लग रहा है राजस्थान लगता है, तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? पंजाब। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो राज्यों की संख्या कितनी है? 3 और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे एक है जम्मू कश्मीर और एक है आपका लद्दाख। कितना केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श कर रहा है? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की संख्या कितनी है? 3। अब ये सभी जो लगते हैं ये पूरी सीमा है यहां से लेकर के, और ये पूरी सीमा है क्या है? पाकिस्तान के साथ में है। किसके साथ में दोस्तों? पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब ये जो पूरी सीमा है इस सीमा का निर्धारण किया गया था, यहां से क्वेश्चन पूछता है। निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को और इसका निर्धारण किया गया सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसलिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसका नाम है रेडक्लिफ सीमा रेखा। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। कितने किलोमीटर की लंबाई है? 3323 किलोमीटर। वर्तमान में सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है रेडक्लिफ सीमा रेखा से? वो है आपका राजस्थान। इससे पहले जो लगती थी, पहले ये पूरा एक राज्य था और उसको कहते थे जम्मू कश्मीर। तो उस समय सर्वाधिक जम्मू कश्मीर की लगती थी, लेकिन प्रेजेंट में सर्वाधिक जो लगता है वो किसका लगता है? राजस्थान की जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और इन सभी के साथ में जो सीमा है इस सीमा को ही कहते हैं पर रेडक्लिफ सीमा रेखा। कौन सी सीमा कहते हैं दोस्तों? रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो रेडक्लिफ सीमा रेखा किस किस के मध्य में है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। किस किस के मध्य में है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेडक्लिफ सीमा रेखा है। अब रेडक्लिफ सीमा रेखा जो है
इसमें आते हैं जैसे कुछ विवादित क्षेत्र हैं। जैसे विवादित क्षेत्रों में एक आपने नाम सुना होगा सर्वाधिक, कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सर्वाधिक जो विवादित क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका, जैसे आपने नाम सुना होगा POK, पाक अधिकृत कश्मीर। जो कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में है, इसको लेकर के भारत एवं पाकिस्तान में लंबे समय से क्या है, विवाद चला आ रहा है और इसको लेकर के दोनों देशों में विवाद है। तो पहला विवादित मुद्दा है वो आपका POK है। दूसरा जो मुद्दा है उसका नाम सुना होगा आपने LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को कहते हैं LOC को सीज फायर रेखा। ये जो रेखा है कोई रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो इसको भी लेकर के आपने देखा है, न्यूज़ों में आता है कि पाकिस्तान ने इतनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत ने इतनी बार इस महीने में सीज फायर का उल्लंघन किया। तो ये जो काल्पनिक रेखा है आपकी पाकिस्तान के संदर्भ में, ये है आपकी भारत के संदर्भ में, और यहाँ से आगे जाने के बाद जो भी गोलीबारी की जाती है वो ये आपकी सीज फायर का उल्लंघन होता है। और तीसरा जो मुद्दा है वो आपने एक नाम सुना होगा ये वाला, और इसको कहते हैं सर क्रीक विवाद। तो यहां से क्वेश्चन, बढ़िया पेपर बनेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर क्रीक विवाद किस किस के मध्य में है, भारत एवं गुजरात के में। क्योंकि जो सर क्रीक जो रेखा है ये है आपकी, जैसे सर क्रीक जो विवाद है, सर क्रीक जो रेखा है कितने डिग्री है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होती है। तो पाकिस्तान तो इसको कहता है कि ये अपना क्षेत्र है, पाकिस्तान इसको लेकर के हमेशा विवादित मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन भारत इसका कोई भी क्या है, पाकिस्तान का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं मानता, इसलिए दोनों के मध्य में क्या है, विवादित है। तो विवादित की बात की जाए तो किस किस के मध्य में है, गुजरात पाकिस्तान कह सकते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में जो विवादित मुद्दा है वो एक कौन सा है आपका, सर क्रीक विवाद। तो कितने विवाद हुए, पहला POK, दूसरा LOC, तीसरा सर क्रीक विवाद। तो ये कौन सा हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो देश है जिसके संदर्भ में है वो है आपका चीन। चीन से केवल एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लगता है, वो कौन सा लगता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है। और इसके अलावा 4 राज्य लगते हैं, जैसे एक है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य हैं आपके किससे लग रहे हैं, चीन के साथ में लगते हैं। तो चीन के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो वो लगती है आपकी 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, और इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। और इस रेखा का जो नाम है वो है आपका मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण किया गया था 1914 में। तो भारत एवं चीन के मध्य की जो रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 3488 किलोमीटर। भारत एवं चीन के मध्य में भी विवादित मुद्दे हैं, जैसे पहला मुद्दा है वो आपका अक्साई चीन क्षेत्र, दूसरा है एक क्षेत्र आता है तवांग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा है आपका डोकलाम विवाद। अब यहां से भी पूछ सकता है कि जो डोकलाम क्षेत्र है जो मूलतः कौन से देश में है, तो मूलतः ये कहां पर आता है आपका भूटान में। डोकलाम जो क्षेत्र है वो किसमें है, भूटान के अंतर्गत है। लेकिन भारत की भूटान एवं नेपाल के साथ में संधियां हैं कि इनका जो मित्र होगा वो भारत का भी मित्र होगा और इनका जो शत्रु होगा वो भारत का भी शत्रु होगा। तो भारत एवं चीन के मध्य में विवादित मुद्दे अक्साई चीन क्षेत्र, तवांग क्षेत्र और डोकलाम विवाद। दूसरे मुद्दे पाकिस्तान के साथ में थे POK, LOC और कौन सा है आपका सरक्रीक विवाद। और
भारत एवं चीन के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और इसके अलावा आगे का जो है वीडियो उसमें देखेंगे अपन जो भी स्थिति एवं विस्तार में जो भी चीज़ें रह गई है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने